नजर डालते हैं फाइनल कट की कुछ खास खबरों में। हाल ही में पीओजे से एलओसी पार कर नौशहरा के लाम क्षेत्र पहुंची पाकिस्तानी महिला को आज पाकिस्तानी सेना के सुपुर्द कर दिया गया। 44 वर्षीय नसरीन फातिमा पत्नी मुनीर हुसैन को अवैध रूप से लाम में एलओसी पार करते ही सेना ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। नसरीन फातिमा से पुलिस के अलावा अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने भी पूछताछ की थी और आज इसे पुंछ के चकांदाबाग ले जाया गया, जहां राह मिलन से इसे पाकिस्तानी सेना व पीओजे के प्रशासन को सौंप दिया गया। पाकिस्तान की एक महिला नसरीन फातिमा 2 दिन पहले एलओसी क्रॉस करके नौशहरा के रास्ते हिंदुस्तान में चली आई थी। वहीं देखा जा रहा था कि उसे तुरंत ही सेना और पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं उसके साथ 2 दिनों तक लगातार पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद आज उसे चकांदेबाग के रास्ते उसके वतन पाकिस्तान वापस भेज दिया। आपको बता दें 2 दिन पहले ये महिला नौशहरा के लाम सेक्टर से जो है एलओसी क्रॉस कर नौशहरा में आ गई थी। वहीं सेना और पुलिस ने इसे हिरासत में लिया और उसके बाद इसे आज जो है इसके वतन पाकिस्तान जो है वापस कर दिया। कैमरामैन निपुण खुजरिया के साथ सनी शर्मा, गुलिस्तान न्यूज़, पुंछ। राजौरी में जिला पुलिस ने आज एक नशा तस्कर की संपत्ति अटैच कर दी। पुलिस ने राजौरी के वार्ड नंबर 17 धनीधार में नायब तहसीलदार की मौजूदगी में नशा तस्कर की संपत्ति नोटिस लगा दिया। इस संपत्ति की अब ना तो खरीद फरोख्त हो सकती है और ना ही इसे किराए पर दिया जा सकता है। नशा तस्कर की पहचान मोहम्मद शकूर के रूप में की गई है, जिस पर एनडीपीएस एक्ट के 5 मामले सहित 10 मामले दर्ज हैं। ये मोहम्मद शकूर जो है वो धनीधार का रेसिडेंट है। इसके खिलाफ टोटल 10 एफआईआर लगे हैं, उसमें एक्सक्लूसिवली 5 एफआईआर एनडीपीएस के लगे हुए हैं। तो आज हम इसकी प्रॉपर्टी अटैच किए हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको कोई सेल नहीं कर सकता, कोई परचेज नहीं कर सकता और ना ही इसको लीज पे कर सकता। और तो ये हम कार्रवाई इसलिए किए क्योंकि राजौरी में हमें एंटी ड्रग का बहुत बड़ा फ्रॉम पुलिस साइड से बहुत बड़ा हम कैंपेनिंग चलाए हैं और इससे क्या होगा कि बहुत बड़ा डिटरेंट होगा सोसाइटी में। जो भी मैसिव स्केल पर ड्रग सेल या परचेज कर रहा है उसके लिए बहुत बड़ा डिटरेंट होगा। वो जो भी हम कार्रवाई कर रहे हैं, एनडीपीएस के केसेस हैं जिसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं। अगर हमें लगता है कि उनकी जो प्रॉपर्टी है एनडीपीएस की प्रोसीड से निकली है तो हम उस पर भी आगे कार्रवाई करेंगे कि इस तरह के जो ड्रग पैडलर हैं इनके साथ सख्ती के साथ पेश आया जाए। जहाँ तक कि इसका लड़के का कसूर था, जिसका नाम मोहम्मद शकूर सन ऑफ मोहम्मद बशीर, ये 10-11 एफआईआर इसके पहले ही लगी थी और 4-5 के करीब एनडीपीएस के मुताबिक इसके खिलाफ एफआईआर लगी थी। पीएससी के तहत भी अंदर रहा ये, फिर भी इसलिए सुधरने का मौका इसको दिया गया लेकिन ये सुधरा नहीं। अब दोबारा ये एफआईआर नंबर 44 16/4/2024 के मुताबिक दोबारा अरेस्ट हुआ है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की सख्त हिदायत है कि ऐसे ड्रग पेडलर को सख्ती के साथ पकड़ा जाए, उनके साथ अच्छे तरीके के साथ इनके सलूक किया जाए ताकि बाकी वाले जो लोग हैं देखें सुने। और इस तरह की विश्ना के सलैड गांव में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया में बाधा डाल रहे बहुजन समाज पार्टी के नेता तिलकराज सहित कई अन्य लोगों को आज पुलिस ने हवालात की सैर करा दी। बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने के लिए एक टीम आज सलैड पहुंची थी कि देखते ही देखते लोग सड़कों पर उतर आए और इस प्रक्रिया का जोरदार विरोध शुरू कर दिया। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन लोगों ने पुलिस के साथ भी बदसलूकी शुरू कर दी। इस पूरे बवाल की जानकारी मिलने पर बहुजन समाज पार्टी के नेता तिलकराज भी वहां आ पहुंचे और लोगों का साथ देते हुए स्मार्ट मीटर की प्रक्रिया में बाधा डालने की शुरू कर दी। पुलिस ने पहले तो संयम बरतते हुए नेताजी को समझा बुझाकर ऐसा करने से मना किया, लेकिन नेताजी जब ना माने तो पुलिस ने भी सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में तिलकराज सहित कई अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया।
दूसरी ओर बिजली की लाइन बिश्नाह के साथ जुड़े जाने का विरोध करते हुए इस्माइलपुर कोठे गांव के लोग आज सड़कों पर उतर आए। लोगों के मुताबिक बिजली सप्लाई की लाइन को मीरा साहिब के से काटकर अब बिश्नाह के साथ जोड़ा जा रहा है, जहां पहले से ही बिजली की भारी कटौती की जा रही है। सारी मांग बड़ी, सब तो बड़ी मांग ये सारी बिजली जितों आवाज उत्ते रहन दियो। हां अगर पिछना बत्ती लगदी है तो ही दिक्कत है। बस ये दिक्कत आ सकदी, पिछना बत्ती है ही नहीं तो देनी किथों एने। पिछना कस्बा है, उत्थे भी बत्तियां नहीं है ते इत्थे किथों आनी है। आखना ये चाहने भाई अस गरीब लोग हाँ, अस इंदे वास्ते कुछ नहीं करी सकते। जे साढ़े पर किराया इन्ना इन्ना पाएंगे अस वो नहीं दे सकते कि साढ़े बच्चे भी है ना बेचारे दिहाड़ीदार ने, एक लगती है ते 10 दिन कोई बीमार कोई कियां अस नहीं वो करी सकते। भाई साड़ी बत्ती जिथे है उत्थे रवे, सानू उधर आली जानी चाहिए। कोई बीमार बंदे अंदर पेदे बेचारे बच्चे, कोई बेचारा अन्ना कोई कियां, ये कुत्थे जाणगे बेचारे, ये किराया दे सकते हैं। जेड़ा बंदा मर्द काम नहीं कर सकता वो किराया कियां देगा। इत्थे एक मुड़ा है बेचारा दिखियो, इहदे 2 बच्चे ने पढ़ते ने ते ओ कुत्थों दी फीस देगा, कुत्थों उनेंगी मतलब उनका खर्चा करेगा ते बिजली का 20,000 रुपया कित्थों देगे अस दे सकने सानू साड़ी बत्ती जिथे है इत्थे चाहिदी है। बत्ती को बड़े दुखी हैं। ये बिजली वाले साढ़े बिश्नाह दी तारां पा दे, अस बिश्नाह दी बत्ती नहीं लैना चाहते, अस मीरा साहब दी जेह्ड़ी बत्तियां आंदी उ'ऐ लैना चाहते हैं। एक नंबर साढ़ी तारां जेह्ड़ियां एह् पौने चाहिदी, दिक्खो बड्डे बड्डे डैंपर आ दे आ, एह् राती तारां तोड़ी जंदे आ हैं ते अस केह् करचै, साढ़े निक्के निक्के बच्चे आ, अस पूरी रात पक्खी झोली मरी जन्ने आ ते म्हीने म्हीने बिल आंदे साढ़े। जाओ दिक्खो जी आ बिल तारने जां नेईं तारदे हैं ते दिक्ख लो मेरा भी। फाइनल कट में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पवन कुमार पीएचई वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन की पीएचई टेलीविजन इकाई के नए प्रधान नियुक्त किए गए हैं। वहीं भानु प्रताप और सुभाष चंद्र को उप प्रधान, संजीव कुमार को महासचिव व विशन दास को सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। कुल मिलाकर 9 लोगों को इकाई में सर्वसम्मति से जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। एसोसिएशन ने टेलीविजन इकाई को कुछ समय पहले भंग कर दिया था और अब इसका नए सिरे से गठन किया गया है। आज की जो बैठक है इसलिए बुलाई गई है क्योंकि हमारे जो पीएचई वर्कर वेलफेयर एसोसिएशन का जो डेली विजिट की इकाई थी उसको हमने कुछ हफ्ते पहले उसको डिज़ॉल्व किया था और आज हम उन ऑफिस बीरर की जगह नए ऑफिस बीरर अनाउंस करने जा रहे हैं और उनमें से मेनली ये हमारे पवन जी हैं, प्रेसिडेंट हैं, तो उसके साथ साथ और भी ऑफिस बीरर हैं और ये आपको हम अभी आपके यहाँ दे देंगे। और ये ऑफिस बीरर जो है कि जो हमारा एसोसिएशन जिस तरीके से ट्रेडिशनली चलता था तो वो उस तरीके से चलना वो बंद हो गया था और जो भी सहायता जी मांगेंगे हम वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से सेंटर बॉडी जो हमारी है परमानेंट एम्प्लॉइज की है, डेली बेसिस की है, इनको पूरी सहायता करेंगे और आने वाले दिनों में। जम्मू में नगरोटा के जगती इलाके में आज पेश आए सड़क हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस युवक की पहचान शुभम कपूर पुत्र अवतार कपूर निवासी कैनाल रोड जम्मू के रूप में की गई है। शुभम अपनी कार में जगती से गुजर रहा था कि नियंत्रण खो देने से गाड़ी एक खाई में जा गिरी। इस हादसे में की सूचना मिलने पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और शुभम को इलाज के लिए जम्मू के जीएमसी अस्पताल पहुंचाया गया। इस हादसे में शुभम की एक टांग और एक बाजू में फ्रैक्चर आया है। जगती आईआईटी के पास में हुआ है तो हमें कॉल आई है तो हमने नेशनल हाईवे अथॉरिटी से हम पहुंचे मौके पर तो उसको लेके जीएमसी में शिफ्ट किया। एक टांग फ्रैक्चर है, एक बाजू फ्रैक्चर है इसकी। जब स्विफ्ट गाड़ी थी ये नीचे खाई में चले गई है, अकेला ही बंदा था। अच्छा तो ये खाई में चले गई है। कनाल रोड जम्मू का रहने वाला है शुभम दुबे। रियासी कटरा मार्ग पर पेश आए सड़क हादसे में आज एक युवक घायल हो गया। यह हादसा बालनी चेक पोस्ट के नजदीक तब पेश आया जब रियासी से कटरा की ओर जा रहे एक ऑयल टैंकर विपरीत दिशा से आ रही बोलेरो से भिड़ गई। बोलेरो में 2 लोग सवार थे जिनमें से एक घायल हो गया। घायल की पहचान विशाल शर्मा पुत्र
हरबंस लाल के रूप में की गई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जम्मू के समर जोन के अधीन आने वाले जिलों में भीषण गर्मी के कारण बदले गए स्कूलों का समय बदले जाने के फैसले का स्कूली बच्चों ने स्वागत किया है। शिक्षा विभाग ने गर्मी के प्रकोप के चलते स्कूलों का समय अब सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक कर दिया है, जो पहले सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक हुआ करता था। यह आदेश सोमवार से लागू हो चुका है ताकि तपती गर्मी और लू का असर बच्चों की सेहत पर ना पड़े। जी, हम यही कहना चाहते हैं कि स्कूल का टाइम जो अब 8 से 12 हो गया है इस हालात में, लेकिन देखा जाए तो गर्मी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। कल का टेम्परेचर भी 41 से 42 डिग्री हो चुका था, लेकिन क्या करें, इतनी गर्मी में भी हमें यहाँ आना ही पड़ता है क्योंकि पढ़ाई भी इतनी ही ज़रूरी है हमारे लिए जितना कि गर्मी के मौसम में घर में रहना। और साथ ही साथ अभी गाँव के क्षेत्रों में कटाई हुई है, जिस कारण यहाँ पर बहुत ही टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ चुका है। फसलों को जलाया जा रहा है, जिसके धुएं और प्रदूषण से यहाँ की गर्मी का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसलिए हमारा यहाँ पे आना भी काफ़ी मुश्किल है। और जहाँ तक देखा जाए तो जो छोटे बच्चे जैसे प्री नर्सरी के बच्चे हैं, उनके लिए स्कूल में आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। इतनी गर्मी सहन करना उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो हम आशा करते हैं कि गवर्नमेंट इसके लिए कुछ ना कुछ। स्कूल का समय वो 8 से लेकर 12 बजे इसलिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। गर्मी की वजह से हमें जाने और आने में प्रॉब्लम भी बड़ी ज़्यादा बनती है। यहाँ पर बच्चे भी मैक्सिमम पढ़ नहीं पाते घर से जाकर, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है। इसकी वजह ये है कि बच्चों को स्कूल जाने में भी बड़ी प्रॉब्लम होती है, आने में भी बड़ी प्रॉब्लम। आने में तो ठंडा मौसम रहता है, बट जब जाते हैं तब इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि घर पर भी पढ़ाई नहीं हो सकती। इसलिए स्कूल का टाइमिंग 12 बजे हो गया, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें छुट्टियां पड़नी चाहिए क्योंकि इतनी गर्मी है, गर्मी के साथ नहीं पड़ा। जम्मू में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत जगह जगह लगाई गई वाटर वेंडिंग मशीनों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। इन वाटर वेंडिंग मशीनों से लोगों को शुद्ध जल के बजाय निराशा ही हासिल हो रही है। आलम यह है कि भीषण गर्मी के इस मौसम में भी इन वाटर वेंडिंग मशीनों में एक बूंद पानी भी नहीं है। इनमें से अधिकतर मशीनें खराब हो चुकी हैं और जो चल रही हैं उनका पानी पीने के लायक नहीं है। बाकी रही बात इनकी जो शुद्ध जल लिखा हुआ है 1-2 जगह पे कि 1 रुपया डालो पानी मिलेगा, पानी पे हाथ लगा के देखना, कोई पी जाएगा तो बात करना। सर्विसेज ही नहीं है, वो चीज़ें साफ ही नहीं हुई है, पता नहीं कब की लगाई हुई हैं, आज तक बंद पड़ी हुई हैं। ट्रांसफार्मर सड़ चुके हैं, पब्लिक प्यासी मर रही है। किसी मंदिर के बाहर या फिर पैसे पॉकेट से खर्च के दुकान पे जाके बोतल लेनी पड़ती है। अगर आप बोलो रास्ते में चलते हुए गवर्नमेंट के लगे फ्रिजों से पानी पीना है तो वो नहीं है। यहाँ पे ये मेन स्टॉप है इस टाइम पे इंदिरा चौक, यहाँ पे पीछे आपके फ्रिज लगा, अगर आप दिखा सको। ये 10 साल 20 साल पुराना फ्रिज होगा, आज तक रिपेयर नहीं हुआ। पानी इतना गर्म है ना, इसका कोई हाथ नहीं लगा सकता इसको। बंद ही पड़ा है ना। इधर एक और था पीछे, वो तो उखाड़ ही दिया इन्होंने, वो निकाल ही दिया। एक ऊपर हरी मार्केट में है, वो बंद रहता है। ये एक इधर नाके के पास में है, इसका भी पानी नॉर्मल है, कोई ठंडा पानी नहीं कह सकते इसको हम। फ्रिज सर मेरी नज़र में कोई सर्विसेज ही नहीं है उसकी, कोई पानी नहीं मिला हमें आज तक। मैंने तो अपनी इसमें कोई भी नए फ्रिज में से ये जो 1 रुपया डाल के शुद्ध पानी पियो, कोई मैंने फ्रिज में से ऐसा पानी पिया ही नहीं है, ना मेरे को मिला ऐसी जगह पे, ना कोई 1 रुपया डाल के पानी आया। जो आया भी है वो पीने लायक वो नहीं आया कि इस गर्मी में वो बंदा पानी पी सके। वर्क नहीं कर रहे हैं सर, उनकी सर्विसेज ही नहीं है। वो कोई खराब हो चुका है या किसी का कोई पॉइंट उड़ चुका हुआ है या फिर किसी का 1 रुपया डाल के भी पानी नहीं निकला तो वो कौन देखेगा। सर ये जो लगाए हुए हैं इनका मेरे ख्याल ये चल ही नहीं रहे हैं। 2 साल हो गए ये फ्रिज लगाए हुए। यहाँ पे रघुनाथ मंदिर के ऊपर भी लगा है, उसमें पानी आता ही नहीं है। और इन्होंने बोला था कि 1 रुपया डालोगे आपको शुद्ध जल मिलेगा, लेकिन यहाँ शुद्ध तो क्या ऐसे नॉर्मल जल भी नहीं मिल रहा है। लोग यहाँ पे बहुत ही तंग हैं और 40 से 42 टेम्परेचर ऊपर जा रहा है इस वक्त। तो पानी की सुबह से लेकर शाम तक कम से कम भी 5 लीटर एक बंदे को जरूरत है पानी। जो लोग अगर इन वाटर कूलरों में अगर लोगों को पानी नहीं मिलेगा, वो तो बाहर से खरीदने के लिए 20 रुपए 10 रुपए 30 रुपए बोतल लेने के लिए मजबूर है। 50 रुपए भी खर्चने के लिए जब पानी नहीं होगा तो 50 भी लोग खर्चते हैं। ये तो सब सिर्फ कागजों में ही है, ये फ्रिज लगाए हैं सिर्फ शो पीस है और ये काम ही नहीं कर रहे हैं। डिपार्टमेंट को देखना चाहिए कि गर्मी कितनी पड़ रही है, इनको कीजिए। जो अगर फ्रिज लगाए हैं तो इनको शुरू कीजिए। लोग 1 रुपया, ये 1 रुपया मांग रहे हैं, लोग 2 भी देंगे 5 भी देंगे, लेकिन इनको पानी मिलना चाहिए पूरे शहर।
जम्मू के मड ब्लॉक के किसानों ने धान की पौध लगाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। किसानों के मुताबिक इस समय वो देसी बासमती के अलावा 6444 की पौध लगा रही हैं। किसानों के मुताबिक मड ब्लॉक में अन्य क्षेत्रों के मुकाबले सबसे पहले धान की फसल लगाई जाती है। यहाँ के किसान धान की 2 फसलें तैयार करते हैं। पहले शरबती धान की फसल लगाते हैं, उसे काटने के बाद धान की फसल भी लगाते हैं। कर रहे तैयारी पनीर लगा रहे 64-47 देसी बासमती एक 30 नंबर नाम मुंजी का वो डिग्री को 5 कनाल डिग्री कनाली 5 बोरी कनाल की वो भी लगा रहे हैं और तैयारी पूरी की हाँ लाने की जो कुछ भी है। तो हमारे जल्दी लैब जो है जो जल्दी लगाई जाती है, सबसे पहले एडवांस जल्दी लगाते हैं। एक 2 बार फसल लगाते हैं, तो सरबती लगाते हैं, उसके बाद उसको काट देते हैं, तो फिर दूसरी भी लगा देते हैं। खबर की ओर, नहरों की डिसिल्टिंग के नाम पर हर साल सिंचाई विभाग करोड़ों रुपए खर्च करता है, लेकिन आरसपुरा के गांव मममका के किसानों का आरोप है कि जमीनी स्तर पर विभाग द्वारा नहरों के सफाई के नाम पर केवल खानापूर्ति की जाती है। किसानों का आरोप यह भी है कि हर साल उन्हें खुद नहरों की ब्रांचों की सफाई करनी पड़ती है, इसके बाद ही उनके खेतों तक नहर में का पानी पहुंच पाता है। किसानों से सिंचाई विभाग से इनकी जल्द साफ सफाई के साथ मुरम्मत करने की मांग की है। ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਖਾਲ ਨੇ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੀ 58 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਖਾਲ ਕੁਝ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ कि असी हर साल 3-4 बारी इन्हों सफाई करने, फिर भी ये जो इरीगेशन स्कीम द्वारा जो काम होना चाहिए वो नहीं होया। सारा ही सानू खुद मेंटेनेंस करने पैंदा है। अज तुसी देख रहे हो कि बच्चे जेड़े ने अपना आप नहीं संभाल सकते, फिर भी अही घर घर जाके बंदे कढ़ के तो हर साल 3-4 बार ये खालों की सफाई करते हैं। लेकिन वो तो साडा किता है कि असी करना है, लेकिन जो सरकार की तरफों फैसिलिटी प्रोवाइड होनी चाहिए वो कोई नहीं है। आरसपुरा में नवनिर्मित अटल बिहारी वाजपेयी बस स्टैंड में पीने के पानी की व्यवस्था न होने से बस चालकों के साथ यात्री भी परेशान हैं। भीषण गर्मी में बस स्टैंड में पानी की व्यवस्था न होने से लोगों को खरीद कर पानी पीना पड़ रहा है। लोगों के मुताबिक 6 महीने पहले बस स्टैंड के लिए आरसपुरा म्यूनिसिपल कमेटी द्वारा वाटर कूलर खरीदा गया था, लेकिन आज तक उसे नहीं लगाया गया। वाटर कूलर बस स्टैंड में धूल फांक रहा है। इस मामले को लेकर जब म्यूनिसिपल कमेटी आरसपुरा ईओ पृथ्वीराज से संपर्क किया गया तो उन्होंने इस वाटर कूलर को जल्द इंस्टॉल करने का आश्वासन दिया। जनाब जो बस स्टैंड बनया ना ये बड़ा शानदार अच्छा बनया अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से, लेकिन इत्थे सारी सुविधा है लेकिन पानी की सुविधा नहीं। पानी का कमेटी वाले ने अंदर लिया के रखे था वाटर कूलर 6 महीने हुए पे था, उन्होंने हाली उन्होंने चालू नहीं किया तो लोगों को पानी पीना पे तो बड़ी मुश्किल होंगी है। जाके 20-20 रुपये की बोतल लैनी पैंती है लोगों को पानी की। इस करके ਇਹਦਾ जल्दी तो जल्दी इंतजाम करना चाहिए इत्थे। और की प्रॉब्लम है तुम्हें? और प्रॉब्लम ठीक ही है आजकल तो वैसे भी बस स्टैंड अच्छा बना है और तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। पानी ज़्यादा सब तो बड़ी प्रॉब्लम है। कोई नलका नहीं लगे? नलका कोई नहीं है। नलके जो 1-2 जो लगे भी है और नाले उपर लगे ने वो गंदा पानी आता उन्होंने वो पानी मतलब बदबू वाला होंगे तो पीने से दिल नहीं करता। किसी मांग करते हो? ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਦਾ ਫਰੈਸ਼ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਖੁਦ ਉਹ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਕੈਂਪਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣੇ ਅਸੀਂ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਪਰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੈਂਪਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਲੱਗੇ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਦਾ ਉਹ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰਨਾ। सारे देखो ना अड्डा फर्स्ट क्लास सानू ठीक है, सारी सुविधा मिला रही है, पैसेंजर साढ़ा अच्छा बनी है, दफ्तर साढ़ा अच्छा बनी है, लेकिन सारा वो नहीं चले, वाटर कूलर नहीं चले। ऐसा है कि मैं तो रिसेंटली ज्वाइन किया वाटर कूलर का, आपने बताया मेरे को तो मैं उसका देखता हूँ क्या है। पर ठेकेदार को मैंने बोला है जो कंट्रैक्टर जिसने बस स्टैंड पे ठेका लेके रखा था, तो उससे मेरी कल भी बात हुई थी, आज सुबह भी हुई थी, तो कह रहा था कि 2-4 दिन में 1 हफ्ता लेके चलो, 1 हफ्ते के अंदर अंदर। गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल फाइनल कट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।